नमस्कार दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि आज हम लोग कुछ पति पत्नी के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि पति पत्नी के बीच मुख्य कारण झगड़ा का होता क्या है। सबसे बड़ी बात है ये एक स्थिति इसीलिए भयावह हो गई है कि हर 2-3 वीडियो के बाद पति पत्नी के बारे में कुछ न कुछ हो रहा है। कोई पुरुष आयोग की मांग कर रहा है और लगता है कि उसको कोई जीने में अधिकार का हनन कर रहा है, उसका अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा है। मेरे कहने का मतलब, किसी बात को बोलने का मतलब ये नहीं कि महिलाओं का अधिकार के प्रति मेरा कुछ गलत भावना है, द्वेष है। कहने का मतलब सरकार जितनी भी महिलाओं को सुविधा दिया है, और हम अब ये सभी जानते हैं कि हर कानून का दुरुपयोग होता है। कोर्ट कचहरी में देखिए असत्य की जीत होता है, तो दुनिया हर गलत सही चीज़ का ही दुरुपयोग होता है। जैसे पिस्तौल ले लीजिए, आत्मरक्षा के लिए है लेकिन वो किसी जान का भागीदारी लेता है, तो उसका लोग गलत इस्तेमाल करता है अपनी बाहुबली के लिए, अपना गुंडई के लिए, अपना राज्य स्थापने के लिए। पहला मतलब जिस चीज़ का कानून हो या जिस किसी चीज़ का साधन हो, अगर आदमी वो अपने उसको रूप में भजाना चाहता है, वही है। तो उसी तरह महिला कानून का भी दुरुपयोग हो सकता है कि मान लीजिए बिना मतलब का आरोप लगा देना, जीवन भर भरण पोषण के लिए जीवन भर शादी करके उससे अलग हो जाना, अपने प्रेमी के साथ भाग जाना। तो ये तो कारण है, लेकिन उस कारण में पहुंचने से पहले क्यों ना छोटी मोटी बात को जरा गौर करने की ज़रूरत है कि मुख्य कारण होता क्या है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हर व्यक्ति का हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि सबका नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। वो ठीक है, वो बैंकों के लिए ठीक है कि नहीं बदलना चाहिए। अगर बदल जाएगा तो आपको पैसा और निकालने नहीं देगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप में व्यवहारिक जीवन में बदलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% बदल जाइए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि जैसी चीज़ कह रहा है वैसे, वहाँ इसका अर्थ दूसरा भी हो जाएगा। अगर आप 100% बदलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ तो और गलत हो जाएगा। मतलब आपको जीते जीते एक दूसरे के साथ रहते रहते कुछ ऐसा एहसास होना चाहिए, वह आत्मा अंदर से बोलेगा कि यहाँ हमारा बार बार इस जगह हमारा फॉल्ट हो रहा है, तो उस चीज़ को आत्मसात कर लेना चाहिए। उस चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़रा भूलने की ज़रूरत है, उस चीज़ को माइंड से हटा देने की ज़रूरत है। मान लीजिए जिस बात को हमेशा ट्रिगर करता है, कभी ना कोई बात के घूम फिर के वही बात आता है और उस बात को ट्रिगर हो जाता है, अच्छा खासा माहौल बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, झगड़े की स्थिति आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि आपको समझना पड़ेगा, उस बात को थोड़ी सी नज़रअंदाज करना पड़ेगा। ये बात पति के लिए भी है, पत्नी के लिए भी है। और दूसरी बात देखिए, जब शुरू में है शादी होती है तो समझने के लिए 12 घंटा 14 घंटा बहुत है। उस समय का संसार लगता है कि है कि बाप रे, एक दूसरे के लिए ही बनाए गए थे। भगवान ने हमको दोनों को एक कर दिया। शायद इतने दिनों से दूर थे लेकिन भगवान हमको एक कर दिया, क्योंकि वह दोनों के प्रति प्रेम भावना रहता है कि मेरी वाइफ है, वो मेरा हस्बैंड है। उस समय सिर्फ और सिर्फ प्यार दिखता है। प्यार के आजू बाजू जितने काम काज रिलेशन सब कुछ हंसी खुशी होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल के बाद मतलब सिक्का पलट जाता है? इसीलिए कि हर वो चीज़, हर वो कमजोरी तो हर इंसान के में रहता है। ऐसा नहीं कि कोई एकदम पूरा 100% को रहता है। पॉजिटिविटी निगेटिविटी हर इंसान के अंदर आता है, लेकिन दुनिया की एग्जाम्पल को एक तरफ रखना होगा। झगड़ा बात होती है, कारण क्या? किसी डिमांड को लेकर होता है, जेवर को लेकर होता है, या किसी दोस्त सहेली के रहन सहन को देख करके माइंड में घुस गया, या अपनी बहन को देख करके हो गया। तो ये सब धारणाएं लेडीज़ में ज़्यादातर होती है। लड़कों में उस तरह की भावना नहीं रहता है। लड़का बहुत ही जल्दी अपनी स्थिति को एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरी ज़िंदगी का हकीकत ये है और हम इस तरह जीना चाहते हैं, और उसी रूप में जीने की कोशिश भी करता है, अच्छी तरह से रहने की कोशिश करता है। अपना जो पावर होता है, यथास्थिति पावर लगाता है, उसी के अनुसार आगे चलने की कोशिश करता है। लेकिन वो तुलनात्मक बात जो वाइफ है, तुलनात्मक किसी से भी कंपेयर करके वो माइंड में जो
काल्पनिक सपना बैठा लेती है, उस तरह जीने की प्रवृत्ति हो जाता है। बाहर घूमना, बाहर रहना, बाहर का खाना खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, लेकिन उसके एवज के लिए उस स्थिति जीने के लिए वो मेहनत नहीं करना चाहेगा। उस स्थिति से उभरने के लिए शायद कुछ परसेंटेज है जिस महिलाएं को लगता है कि हम इस स्थिति से उभरना चाहते हैं, आने वाला 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ये मेरा स्थिति नहीं रहेगा, मेहनत करता है और अपने आप को साबित भी करके दिखाती है। वो उम्र को मैंने बहुत सारा वीडियो सोशल मीडिया में देखने को मिलता है और साबित भी करती है। तो वहाँ से जिसका ज़िंदगी नया स्टार्ट होता है, ज़िंदगी स्टार्ट केवल उसका नहीं हुआ, उसके बड़े बच्चे का भी भविष्य हाई स्टेबल हो गया। तो कहने का मतलब चैलेंज के पीछे भागना होता है, लेकिन यहाँ होता है कि केवल सपना देखना और उसी सपना में जीने के लिए अपने पति को प्रेरित करना, हरासमेंट करना, डिमांड पर डिमांड रखना। तो और दूसरी बात, कोई भी बात को पकड़ के झगड़ा करना, छोटी से छोटी बात को जवाब देना, ये माहौल ख़राब करता है। और माहौल ख़राब होने का मतलब जानते हैं कि दिन प्रतिदिन उस रिश्ते में गांठ का तरह बनता जाएगा और गांठ होते होते तो एक अंदर एहसास होता है कि शायद अब नहीं, इसलिए तलाक की स्थिति हो जाती है। और तलाक एक भयावह स्थिति है, वहाँ आपको इस कदर बर्बाद करेगा और जिस माया जाल में आकर के, काल्पनिक दुनिया में आकर के वो इस रिश्ते को अंजाम देना चाहती है, कोई तलाक ले भी लेती है। और जो कल्पना जीवन जिए कि अब मेरा अच्छा लाइफ हो जाएगा, किसी और के साथ हम जीवन जिएंगे, चाहे लालसा में या किसी प्रेमी के साथ अगर काल्पनिक करके चली जाती है तो उसका ज़िंदगी और भयावह होता है। तत्कालिक दिखावे की कोशिश करता है, जब मान लीजिए जिस किसी से जुड़ा हुआ है वो, लेकिन वह रियल कुछ दिन के लिए रहता है, वास्तविकता कुछ और रहती है। तो यहाँ तक ही नहीं कहता, वह भरण पोषण के लिए दावा करती है और बर्बाद कर देती है। कहने का मतलब है ये स्थिति नहीं आवे, उससे जाने से पहले क्यों ना हम लोग सतर्क हो जाए। तो सतर्क होने के कारण वही है कि जो बात, देखिए मैंने पहले भी कहा कि दोनों का व्यवहार अलग अलग होता है, नेचर सिग्नेचर अलग अलग होता है, तो वो रहेगा उसी में। लेकिन एक ऐसा बात है, कुछ बातें आप दोनों के बीच में सिर्फ आप ही दोनों एक दूसरे को समझिएगा कि इस बात को ट्रिगर करता है, हमको प्रेरित करता है, मतलब आगे गुस्सा दिलाता है, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज करिए और कुछ बातें वो अंदर नज़रअंदाज करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो कि रामबाण कहा गया है कि जब भी किसी दो को बीच झगड़ा हो तो एक को शांत, सबसे बड़ा ताकत है, शांति रहने की कोशिश कीजिए, जवाब देने की कोशिश मत कीजिए। जवाब जैसे दीजिएगा, हालांकि देखिए सत्य ही बर्बाद करता है। पति पत्नी के सत्य को कैसे बर्बाद करता है कि इस सत्य वो भी है कि वो जो बोल रही है कि नहीं ये बात सत्य है, हम पीछे नहीं हटेंगे। लड़का भी जानता है कि इस बात सत्य है, हम पीछे नहीं हटेंगे। अरे भाई, एक सत्य दूसरे सत्य से टकराएगा तो सत्य की, अब मान लीजिए जो बात बोल रही होगी वो 100% है कि मान लीजिए सबों को पास ये चीज़ है, मेरा नहीं है, तो भाई उसके लिए तो हकीकत वो सत्य है कि मैं जब मान लीजिए गहना हो या साड़ी हो या कुछ भी हो, ये सत्य है, उसके पास नहीं है तो नहीं है, तो उसके लिए सत्य है। मेरे लिए सत्य यही है कि हम उस स्थिति को यथास्थिति पर जल्दी दिलवा नहीं सकेंगे, उस तरह पूरा नहीं करेंगे, देंगे तो टाइम लगेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, तो इसका विवाद कहाँ तक जाए आप समझ सकते हैं। तो यहाँ परिस्थिति को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए एक उस चीज़ को ज़रूर याद करना चाहिए कि जिस समय शादी हमारी नई रिलेशंस का था 6 महीना साल बाद, वो आखिर था तो कैसे अच्छा था, उस पल को याद करना चाहिए। तो वही स्थिति जीने के लिए कि मान लीजिए उस समय क्या होता था कि हर छोटी मोटी बात को नज़रअंदाज करते थे, सिर्फ उनकी अच्छाई के बारे में सोचते थे, कैसे खुश रहे, पति भी वही सोचता था। तो लेकिन ऐसा है कि अवस्था बदलता है, परिवेश बदलता है, परिस्थिति बदलता है, जवाबदेही बदलता है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, परिवार का मेंटेनेंस, बहुत सारी भागदौड़ होता है। तो इतना सब कुछ नहीं आसान हो रह जाता है। तो इन सबों के बीच में क्या करना होगा, एक दूसरे को समझौता करना पड़ेगा, 2 कदम आपको भी पीछे हटना होगा, 2 कदम उसको पीछे हटना पड़ेगा, तभी सांसारिक जीवन 100% जाएगा। लेकिन वही 2 कदम हम आगे और 2 कदम वो आगे, 2 कदम हम पीछे नहीं होंगे, 2 कदम हम पीछे नहीं होंगे, तो भाई ये तो स्थिति वही है जो सोशल मीडिया में देखने को मिलता है। आज किसी और का देखने को मिल रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही, आप इसी डगर पे चलते रहे, तो तुम मैं की बात बनती रही, तो एक दिन आपका वीडियो आपका दुनिया देखेगा। तो इससे पहले कि आपका वीडियो सोशल मीडिया में नहीं जाए, उस स्थिति पर आप नहीं पहुँचे, तो कुछ सच्चाई को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जीवन फिल्मी दुनिया में दोबारा जन्म लेता है।
हम शक्ल तैयार हो जाता है। रियल लाइफ में रियल लाइफ में बहुत अंतर है। इसलिए अपना रियल लाइफ को रियल लाइफ में कन्वर्ट करने की कोशिश मत कीजिए और सोचिए कि मेरा जीवन वास्तविकता है, एक ही जीवन मिला है, इसमें जो छाप छोड़ेंगे वह छाप परिवार के प्रति, परिवार के सदस्य के प्रति, अपने बाल बच्चे के प्रति वो एक अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि पहला पाठशाला बच्चों के लिए माँ बाप ही है। दूसरी बात हम उदाहरण के तौर पे कहना चाह रहे हैं कि आप देखिए, सोचे होंगे कि जैसे मान लीजिए IAS के घर में बच्चा IAS ही क्यों बनता है, डॉक्टर के घर में डॉक्टर ही क्यों बनता है। तो यही कारण है, हर चीज़ का कारण एक दूसरे कड़ी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस IAS के परिवार में संस्कार, रूटीनबद्ध काम करने का तरीका बहुत अच्छे तरीक़ा से सब कुछ दिखाता है, शुरू से देखने को मिलता है। हर चीज़ की महत्ता, वैल्यू, तो वो शुरू से स्टडी देखता है कि इस तरह व्यवहार करने से ऐसा होता है। मेरे परिवार में शुरू से ये दिखता आ रहा है, तो क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो ट्रैक में ही चला है और सफलता आने के लिए थोड़ा सा मेहनत करता है, वो पा लेता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से सोचना होगा, समझना होगा। और सबसे बड़ी भ्रम क्या चीज़ का होता है कि इनको छोड़ के मेरा अच्छा लाइफ वहाँ होगा, आपसे अच्छा। तो भाई बहनों या भाइयों, जो भी एक दूसरे पति पत्नी को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या प्लान बना रहे हैं, तो इससे बेटर होगा कि नहीं होगा बात की बात है। आपके पीछे जो लुभावन दे रहा है, सपनों दिखा रहा है, उसकी हकीकत को जान लीजिए। अपना परिवार छोड़ने से पहले कितना तो इस तरह मतलब क्या कहे कि नीचे चला जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के तलाक देके चली जाती है, बिना छोड़ के किसी और के साथ चली जाती है। तो कहने का मतलब है कि उस तरह स्थिति नहीं किया जाए। इसीलिए इन सब स्थिति को देखते हुए, और केवल मनुष्य जो है ना टूटता है, केवल अंदर से नहीं टूटता, कितना भी बड़ा पहलवान हो अंदर से टूट जाता है ना, इस स्थिति से कि जिसके पीछे आधा से आधा जीवन बर्बाद हो चुका है। मेरे कहने का मतलब एक सिंपल उदाहरण के बाद समझिए टूटता कैसे है इंसान। सब सेशन में आप अच्छा परसेंटेज लाए, 99, इंटर BA SC, किसी न किसी तरह तैयारी करते करते एज लिमिट ओवर कर गया आपका, ठीक है, और अच्छा से तैयारी करेंगे और अच्छा से तैयारी करेंगे, एज लिमिट कर गया, तो क्या वह सर्टिफिकेट आपके काम आएगा? नहीं आएगा। तो उस एटीट्यूड को छोड़ के जीवन शैली में उतरना पड़ेगा। जो आम जीवन आम काम करता है, कोई स्किल के पीछे भागना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ डिग्री कोई मायने नहीं रखता है, अपना व्यवहार, अपना स्किल काम आता है। ठीक उसी तरह इंसान अंदर से कितना भी मजबूत हो, बहुत सारा मजबूत हो, शारीरिक ताकत हो, लेकिन इन वजहों से, पारिवारिक वजह से, कलह से, वाद विचार से अगर किसी तरह की घटना घट जाती है, तलाक की बात आती है, झगड़ा कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो वह अंदर से टूटता है, समाज में नीचे गिर जाता है, जीने का लालसा खत्म हो जाता है, वो लोग उन नज़र झुकाना पड़ता है, राह चलते आदमी उसको कमेंट करेगा। तो कहने का मतलब है भगवान ने अरेंज मैरिज कराया आपको, भगवान ने उसी से मिलाया जिसको आपको मिलवाना था, तो भगवान की मर्जी के खिलाफ बहना नहीं जाए। अब भाइयों को कहते हैं कि भाई इस तरह की कदम नहीं उठाए, उनको, उन जोड़ी को, उन पत्नी को या पति को आप एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए, गलती को माफ़ करिए, एक दूसरे की गलती को माफ़ करके आगे बढ़िए, अपना अच्छाई की ओर बढ़िए, सुधारने की कोशिश कीजिए, देखिए कितना अच्छा जीवन हो जाएगा। एक मिसाल बनिए। दुनिया सब कुछ है, वो आप ही की ताकत, आप ही का व्यवहार ही एक समाज में पहचान दिलाएगा। आप अच्छा करके जाइएगा, सब अच्छा कहेगा। तो इसीलिए उस स्थिति तक नहीं जाए जो जाना चाहिए, और उस स्थिति में ज़रूर वापस लौटिए जो आपका संसार अच्छा बने। तो इन सारी बातों को दोस्त गौर करने की ज़रूरत है। आगे कभी और किसी चीज़ पर मिलते हैं। नमस्कार।